स्लैब कास्टिंग के हमारे क्या मेजर पॉइंट होते हैं और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे। स्लैब कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम कास्टिंग करनी पड़ती है। कॉलम कास्टिंग होने के बाद स्लैब का काम स्टार्ट होता है। बट कॉलम कास्टिंग करते टाइम हमें मेजरली ध्यान करना चाहिए कि हमें कॉलम किस हाइट तक कास्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये जो स्लैब कास्ट कर रहे हैं, इस स्लैब की हाइट 17 फीट है। 17 फीट पे हमारा टॉप है स्लैब का, तो हमें ये चेक करना है कि हमारी 17 फीट की स्लैब हाइट में हमारे बॉटम की हाइट क्या है। तो हम इसमें देखते हैं, तो हमारे जो बॉटम की हाइट है वो अपना 230 बाई 600 या 450 बाई 600। तो हमारी जो बीम की डेप्थ है वो 600 mm मतलब 2 फीट है। तो जो हम कॉलम को कास्ट करेंगे 17 फीट की हाइट में, हम कॉलम को सिर्फ 15 फीट कास्ट करेंगे। 15 फीट के बाद हमारा बीम स्टार्ट हो जाएगा। बीम के लिए हम शटरिंग यूज करते हैं। बीम की शटरिंग के लिए हम मेजरली अपना प्लाई बैटन्स यूज करते हैं। 12 mm की जो प्लाई आती है, 3-2 के बैटन या 2-2 के बैटन यूज करते हैं। उसके बाद हम प्रॉप्स लगाते हैं। प्रॉप पे अपना बीम का बॉटम रेस्ट करता है। बॉटम के फिर साइडें लगाने के बाद फिर प्रॉप लगा के प्रॉप्स के ऊपर चैनल पे हमारी जो एमएस की प्लेटें होती हैं, शटरिंग के लिए हम एमएस की प्लेट भी यूज कर सकते हैं, या जर्नली अगर हमें स्लैब को बिल्कुल फुल्ली स्मूथ और फिनिश चाहिए तो उसके लिए हम प्लाई यूज कर सकते हैं। बट जर्नली अगर हम कोस्ट कटिंग की बात करें तो कोस्ट कटिंग के लिए हम शटरिंग में एमएस की प्लेट यूज करते हैं। जो प्लेटों का साइज होता है अपना 2 फीट बाई 2 फीट की भी आती हैं, 3 फीट बाई 2 फीट की भी आती हैं। जो हमारी गावड़ी की प्लेटें होती है उनका साइज अलग होता है, 6 इंची हो गया या हमारा 1 फीट हो गया। ये हमारी गावड़ी के लिए यूज होती हैं कि हमारा 2 प्लेटें यूज हमने लगा दी, 2 प्लेटों के बीच में कई बार गैप आ जाता है 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची। तो इसके लिए हम गावड़ी की जो प्लेटें आती हैं वो प्लेटें यूज करते हैं। जब हमारी पूरी शटरिंग हो जाती है, हमारे बीम बॉटम्स लग जाते हैं, साइडें लग जाती हैं, ऊपर हमारी एमएस की प्लेट या हमारी प्लाई लग जाती है, तो उसके बाद हमारा जो मेजर पॉइंट्स होता है कि कई बार हम स्टेयर केस को पीछे के लिए छोड़ देते हैं। बट अगर हम स्लैब कास्ट कर रहे हैं तो हमें मेजरली ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा स्टेयर केस है अप टू स्लैब लेवल हमें स्लैब के साथ ही यूज करना चाहिए। तो हमें उसकी शटरिंग को भी, जो हमारे स्टेयर केस की शटरिंग है, हमें उसके बिल्कुल साथ में लगा लेना चाहिए, जिसके लिए हम प्लाई या हमें स्टेप वाइज शटरिंग बनानी है या हमें रैम्प बना के अपना बिग वर्क में स्टेप्स बनाने हैं। ये डिपेंड ऑन साइट्स होता है कि हमें किस टाइप के अपने स्टेप चढ़ाने हैं। जर्नली अगर कमर्शियल्स बिल्डिंग है तो कमर्शियल्स बिल्डिंग में रैम्प बनता है। रैम्प बनने के बाद उस पर हम ब्रिक वर्क से स्टेप चढ़ाते हैं। जब हमारे ये सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं तो हमें स्लैब का प्रॉपर लेवल चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो शटरिंग्स है 4 कॉर्नर्स या सारी जगह से हमारा लेवल है। हमें अपने चारों कॉर्नर्स, बीम बॉटम, स्लैब, सारी जगह हमें ग्रेड वाइज हमें पूरा स्लैब का लेवल चेक करना चाहिए कि सारी स्लैब है जो हमारी वो एक लेवल में हो। अदरवाइज हमारी स्लैब के अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हमारी स्लैब के अंदर एंडुलेशंस, अगर हम नीचे से देखेंगे तो एंडुलेशन दिखेंगे, और हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी तो जनरली बढ़ती है, जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना, जब हमारी शटरिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें शटरिंग का लेवल कर लेना चाहिए। जब हमारी शटरिंग बिल्कुल एक 0-0 के लेवल में आ जाती है तो हमें उसकी शटरिंग कंप्लीट चाहिए। उसके बाद हमें फिर जितनी भी हमने शटरिंग की है, हमारे चाहे प्लेट्स हों, चाहे हमारे प्लाई बोर्ड हो, तो उसके ऊपर हमें एक शटरिंग ऑयल यूज करना चाहिए। शटरिंग ऑयल से क्या होता है कि जब हम डी शटरिंग्स करते हैं तो जो हमारी फिनिशिंग होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, और जो हमारी प्लाई होती है, प्लाई के रिपीटेशन या प्लाई के ऊपर जो हमारी फिल्म्स होती है वो खराब नहीं होती है। हमारे प्लाई के रिपीटेशंस बढ़ते हैं, प्लेट हमारी स्मूथली निकल जाती है। जो हमारे ये सारे शटरिंग ऑयल वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें स्टार्ट करते हैं स्लैब पे सरिया में सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे बीम्स के अंदर कौन सा सरिया है। हमारा B1 बीम है, B2 बीम है, B3 बीम है। सारे बीम्स हमारे अलग अलग हमारे ड्राइंग्स के अंदर मेंशन किए हुए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें जो स्लैब है, स्लैब का स्टील है वो बांधना है। बीम के अंदर हमें देखना है कि हमारे बीम के अंदर हमारे 16 का सरिया है या 20 का सरिया है, तो 20 के सरिये के हिसाब से हमें उसके रिंग बनाने होते हैं। हमारे 10 mm के रिंग है या 8 mm के रिंग है, हमारी रिंग्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है, रिंग का सेंटर टू सेंटर कितनी स्पेसिंग है, हमारे बीम के अंदर एक्स्ट्रा बार कितने हैं, टॉप में एक्स्ट्रा बार कितने हैं, बॉटम में एक्स्ट्रा बार कितने हैं। जब ये हमारी सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम बीम को डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो बीम को डाउन करने से पहले हमारा एक और मेजर फैक्टर होता है जो हमें सबसे जरूरी चेक करना चाहिए। बीम डाउन करने से पहले हमें अपने जो हमारा बीम का बॉटम है उसके अंदर हमें प्रॉपर कवर ब्लॉक कर लेने चाहिए। जैसे हमारा बीम का कवर ब्लॉक है, हमें 25 mm का कवर लगाना है बॉटम में, तो हमारे पूरे
जो हमारा 25 mm का कवर ब्लॉक लगा ले, उसके बाद हमें बीम को डाउन करना चाहिए। अगर हमने बीम को डाउन विदाउट कवर ब्लॉक कर दिया तो हमारा जो बीम के स्टील है, जो रिंग है, वो कास्टिंग के बाद हमें बाद में दिखेंगे और वो बहुत ही बेकार और अनप्रोफेशनल प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाने चाहिए। जो हमारे बीम डाउन हो जाते हैं, बीम डाउन होने के बाद फिर हमें स्टार्ट करना है कि हमारा जो स्लैब का सरिया है, स्लैब का सरिया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें चेक करना है कि हमारा सिंगल जाल है, डबल जाल है। अगर हमारा डबल जाल है तो हमें उसी के हिसाब से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे एक्स एक्सिस पे हमारा जो स्पेसिंग है, सरिया टू सरिया, सेंटर टू सेंटर हमारी 100 की स्पेसिंग है, 125 की स्पेसिंग है या 150 की स्पेसिंग है। हमारा स्टील का डाया क्या है, हमारे वाई एक्सिस पे हमारी स्पेसिंग क्या है और हमारे स्टील का डाया क्या है। जो हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम स्लैब की कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्लैब की कास्टिंग को स्टार्ट करते टाइम हमें जो मेजर फैक्टर चेक करना है कि हमारा सरिया प्रॉपर है, सरिया के कवर ब्लॉक हमारे प्रॉपर है, हमारा सेटरिंग हो चुका है। फिर हमारी जो आउटर साइडें हैं, हमने जो सरिया लगाया उसके बाद जो हमने आउटर साइडें लगाई वो हमारी प्रॉपर फिक्स हैं। कहीं भी हमारी शटरिंग के बीच में कोई गैप ना होना चाहिए, अदरवाइज गैप होगा तो जब हम कंक्रीट पोर करेंगे तो वो कंक्रीट हमारी नीचे आएगी, जिससे हमारी वेस्टेज बढ़ेगी। ये सारी प्रोसेस चेक करने के बाद फिर हमें चेक करना है कि हमारी स्लैब के अंदर कंक्रीट की ग्रेड क्या है। ग्रेड मींस हमें किस ग्रेड का कंक्रीट लेना है। हमारे पास M20 ग्रेड है, M25 ग्रेड है या M30 है, विद फ्लाई ऐसा या विदाउट फ्लाई है। हमें सारी चीजें चेक करने के बाद हम एक कंक्रीट ऑर्डर करते हैं। कंक्रीट ऑर्डर करने से पहले जो हमारा प्रोसेस होता है कि हमें स्लैब के अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी आएगी। क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले जो हम बीम है, बीम की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि हमारा अगर सारे बीम्स हैं, हमने बीम्स वाइज क्वांटिटी कैलकुलेट किया कि हमारा x क्यूबिक मीटर आया। उसके बाद हम एक स्लैब की प्रॉपर स्लैब की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं कि हमारी स्लैब में जो कंक्रीट है वाई आ रहा है। तो हम टोटल दोनों को प्लस करके मान लो हमारे एक्स वाई हमारी टोटल कंक्रीट आए, तो हम कंक्रीट ऑर्डर करने के बाद पंप लगवाते हैं। अगर हमारी साइड फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है तो हम कोशिश मैनुअली, हमारी स्लैब नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कंक्रीट पंप का यूज करना चाहिए। स्लैब कास्टिंग में कभी भी हमें मैनुअली कंक्रीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैनुअली मिक्सिंग वो नहीं हो सकता जो हमारा प्लांट मिक्स आएगा। तो इसलिए हमेशा हमें प्लांट से ही कंक्रीट को पोर करना चाहिए स्लैब के लिए, और मैक्सिमम कॉलम के लिए भी हमें यही प्रोसेस यूज करना चाहिए।